मध्य प्रदेश में भी नेम प्लेट की मांग को लेकर आर भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और दुकानदारों से बातचीत की गई। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी ये मांग तेज हो गई है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो होटल हैं, दुकानें हैं, खाने पीने की दुकान है, इन सभी में जो है प्रोपराइटर यानी कि संचालक का नाम और नंबर होना चाहिए। फिलहाल मैं रियलिटी चेक कर रहा हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहाँ पर आप देखिए होटल लग्जरी ये नाम है। अब हम जानते हैं चूंकि इन्होंने संचालक का नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, हम बात करेंगे। भैया आपने ये जो होटल है इसका नाम क्या है? होटल एम लग्जरी। अच्छा, अगर ये जो मांग तेजी से उठ रही है कि होटल का जो नाम है वो हिंदी में होना चाहिए और होटल के मालिक का नाम और नंबर भी डिस्प्ले करना चाहिए, इसमें आप लोगों को कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। अच्छा, यहाँ के मालिक कौन है? मलिक हुसैन। मलिक हुसैन, उनका मोबाइल नंबर वगैरह आपने डिस्प्ले किया है? मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया है। अच्छा, देखिए इन्होंने आपको कोई इसमें दिक्कत है अगर सरकारी आदेश जारी करती है तो? क्योंकि कई भक्तों का ये कहना है कि उन्हें पता होना चाहिए वो कहाँ रुके हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ से सामान खरीद रहे हैं। जी कोई दिक्कत नहीं है। होटल लग्जरी है, इसके जो संचालक हैं वो मलिक हुसैन है। हालांकि इन्होंने अंदर होटल संचालक का नाम लिखा है मलिक हुसैन और बाहर जो होटल का नाम है, और इनका ये कहना है कि अगर सरकार ऐसा आदेश लाती है तो उन्हें इसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और होटल पर जाऊंगा, वहां बात करूंगा। देखिए ये होटल हाईलाइट है, यहाँ पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जो भैया हम उनसे बात करेंगे। भैया ये जो होटल है हाईलाइट, आपने अगर ये जो मांग उठ रही है कि होटलों का नाम हिंदी में होना चाहिए, होटल संचालक का नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें होटल हिंदी में नाम लिखवाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। पहले से ऐसा आदेश है यहाँ? हाँ, आदेश तो आया है पहले भी। लेकिन आपने नहीं लिखा? हाँ, अभी लिखवा लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑनर का नाम क्या है यहाँ के? ऑनर में ही हूँ, अनीस शेख। अनीस शेख। अगर सरकार ये नियम लाती है, आदेश लाती है, तो आपको नाम और नंबर और मोबाइल नंबर और अपना पहचान उजागर करने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आने वाले कुछ समय में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं में को उत्साहित करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनका जोश बढ़ाया, वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर है तो बीजेपी की तैयारी और रणनीति भी उसी तरह की है। चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर करारा प्रहार किया। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें से 105 सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 56 सीटें मिली थीं। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 54 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। ये वो आंकड़े हैं जिसके दम पर बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में कमल खिलाने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई देश भर में कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी दलों के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी की कार्रवाई को विपक्ष सियासी एंगल देने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी
बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। पुणे में अमित शाह ने एनसीपी नेता शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बता दिया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत हो या फिर सनातन के खिलाफ बार बार बयानबाजी, जिसे लेकर बीजेपी वक्त वक्त पर इंडी गठबंधन के बयान वीरों को उनके कारनामे याद दिला देती है। देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। जाकिर नाइक को, पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने जनता से कई दावे और वादे किए थे, जो अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान को लेकर अमित शाह ने करारा प्रहार किया। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश की जनता ने तो खटाखट फटाफट पर भरोसा नहीं किया, मगर आपके पास राज्य सरकारें हैं। कर्नाटक में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, 3 तो बची ही है। तो वहां खटाखट भेज दीजिए ना पैसा। भाई भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? मैं तो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल की बहनों को कहना चाहता हूं, एक खटाखट का डिमांड खड़ा करिए। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गरीबों और महिलाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही है। यही वजह है कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस जब कोशिश करती है तो मोदी के धुरंधर उन्हें पिछले 10 सालों में देश में हुए विकास कार्यों के आंकड़े गिनवा देते हैं। मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया। हर गरीब को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया। और देवेंद्र जी अब लाडली बहना और लाडली भैया भी देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसकी तैयारियों में अभी से ही सभी सियासी पार्टियां जुट गई हैं। सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव की तैयारियों पर बैठकों का दौर जारी है। लक्ष्य है किसी भी तरह सत्ता हासिल करना। हालांकि सत्ता उसे ही मिलेगी जो जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा।